नमस्ते। आज मकर संक्रांति के अवसर पर जब सूर्य का उत्तरायण शुरू हो गया है, हम कुछ मंगल भावनाएं, कुछ शुभ भावनाएं भाते हैं। मेरी जनरेशन के ऑलमोस्ट सारे जैन बच्चों ने प्रार्थना में ये प्रार्थना जरूर बोली होगी, मेरी भावना। मैं भी ये मेरी भावना बड़ी शिद्दत से बोलते आई हूँ बचपन से। और आपको पता है, भगवान जी ने वो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो जो मेरी भावना में मैंने भाया है ना, वो आज मेरा प्रत्यक्ष जीवन बन गया है। आज हम ये प्रार्थना, मेरी भावना को विस्तार से समझेंगे। शुरू करें। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृहो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कितनी सुंदर भावनात्मक प्रार्थना है ना। जिस भी परमात्मा ने अनुराग, द्वेष, काम आदि पे विजय प्राप्त किया है, मेरी जीवात्मा भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन्हीं के संग लीन रहे। फिर चाहे उस परमात्मा को आप बुद्ध, महावीर, जितेंद्रिय, हरि, शिव, ब्रह्मा, स्वाधीन, जीसस या फिर मोहम्मद कहिए, वो परमात्मा है, वो परम शक्ति है, वो जितेंद्रिय है। उनकी विशेषताएं हर जगह एक सम पाएंगे। जब भी ऐसी शक्ति से आप टकराओगे, आप वही पाओगे, एकदम सरल जीवन और अनंत गुणों का सागर। वे कैसे होते हैं, उसका ये वर्णन है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुख समूह को हरते हैं। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। वैसे ही उनका हर कार्य जन कल्याण के पक्ष में ही होता है और निस्वार्थ होता है। स्वार्थ से घिरे संकुचितता की परम सीमा वाले इस कलयुग में निस्वार्थ कर्म, और वो भी बिना खेद के, एकदम असंभव है। हम कई बार कहते हैं, मैं तो एकदम निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा हूं, लेकिन आम इंसान कुछ भी कर्म करे, चाहे सांस ही क्यों न लेना हो, वो भी उसके स्वार्थ से ही होता है। लेकिन परम योगी का हर कार्य कहीं ना कहीं परमार्थ लेकर ही होता है। पता है, ये मेरी स्वानुभूति है। कुछ सालों पहले ऐसे ही एक सच्चे परम योगी साकार परमात्मा की अनंत अनंत कृपा मुझे प्राप्त हुई और शुरू हुई मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी। मेरे भीतर की सुप्त पड़ी हुई आत्मा जागृत हो गई, जिसे आज हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। और वो जागृत जीवात्मा अब जीवंत जीवन हर पल जी रही है। अब ये जो परिवर्तन मेरे अंदर हुआ है, वो आज का नहीं है, वो एक प्रवास है, वो एक जर्नी है जो उनके मिलने के बाद शुरू हुआ। तो उस समय जो बचपन में मैंने भावना भाई थी, वो क्या थी, ये इसमें सुनेंगे। निज पर के हित साधन में जो
निश दिन तत्पर रहते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चढ़िया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन पर जन पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। ये संतोषामृत धीरे धीरे जीवन में उतरने लगा। मेरे जीवन में अलग ही तृप्ति का एहसास हुआ। रोजमर्रा की अनचाही भागदौड़ को जैसे पूर्ण विराम लग गया और ये संतोष अमृत हर पल तृप्ति का एहसास मुझे कराने लगा। फिर नेक्स्ट भावना होती थी, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये सब अपने आप जीवन में घटित होने लगा। कर्मों का मूल समझ में आया। वैसे तो कर्म शास्त्र हम बचपन से पढ़ रहे थे, लेकिन जब आत्मिक जीवन जीना शुरू हुआ तो स्वभावतः अहंकार का गलन शुरू हो जाता है। राग, द्वेष, ईर्षा जैसे कषाय खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हाँ स्पष्ट नजर आने लगते हैं। सांसारिक अलिप्तता के साथ ये कैसे घटते 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 खत्म होने लगते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। फिर हमारी अगली भावना होती थी, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोहन मेरे उड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। जब जीवन माया की लिप्तता से उठने लगता है ना, मन के खेल स्पष्ट समझ आने लगते हैं। साकार परमात्मा की असीम कृपा जब मुझे प्राप्त हुई और मैं आत्मिक जीवन जीने लगी, अपने आप संकुचितता से विराटता की ओर मैं बढ़ने लगी। मैत्री भाव, करुणा, प्रेम भीतर से प्रस्फुटित होने लगा। दोषों को देखने वाली दृष्टि गुणग्राहक होने लगी। कर्मों के खेल समझ में आने लगे तो वैर भाव खत्म होने लगा। निष्क्रिय नहीं पर कर्तव्य दक्ष होने लगी। मृत्यु का गहन सत्य भीतर स्पष्ट रूप से समझ आने लगा। जब हर पल का जीवन इतना पूर्ण होता है ना, तब आप मृत्यु के लिए भी हर पल तैयार हो जाते हो। अगली भावनाएं होती थी, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में
सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, रोज नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। निजानंद में रमा करे। पता है, ये आत्मिक जीवन जीते जीते ये विराटता न केवल मेरे सोच का हिस्सा बनी, किंतु साकार परमात्मा की अनंत कृपा से मेरी दृष्टि बाह्य जगत से भीतर की ओर मुड़ने लगी और मेरी जीवात्मा का इवॉल्वमेंट शुरू हुआ। एक नवजात शिशु के भांति बढ़ते बढ़ते वो किशोर अवस्था प्राप्त करने लगा और मेरी ऊर्जा भीतर से विराट होने लगी। और फिर इस विराट ऊर्जा में जाति, मजहब, देश, प्रांत, भेष, ये सारी दीवारें गौण होने लगी। आत्मिक उन्नति के साथ इस जन्म का परम उद्देश्य मुझे मिल गया और मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर। क्या आपको भी ये जर्नी करनी है? बचपन से जो मेरी भावना भाई है, क्या उसे प्रत्यक्ष जीवंत जीवन बनाना है? तो इस युग के साकार परमात्मा को तलाशिए। उनके केवल होने मात्र से ही आपका एनलाइटनमेंट हो जाता है और फिर शुरू हो जाती है स्पिरिचुअली अवेकन्ड जर्नी, जहाँ केवल आनंद है, वो परम आनंद से भरपूर है। धन्यवाद।